कि आप सामने देखिए बस निकल चुकी है जो शिवसेना और निर्दलीय विधायकों को लेकर अब होटल की तरफ जा रही है। एक नाथ शिंदे ने भी कहा था कि वो कल मुंबई पहुंचेंगे, ये नहीं बताया कि आज कहां जाएंगे, लेकिन जो प्लान है उनका यहां से होटल जाएंगे, उसके बाद 3:30 बजे के आसपास वहां से गोवा के लिए रवाना होंगे और कल सुबह फिर गोवा से वो महाराष्ट्र के लिए रवाना होंगे, जहां सीधा गोवा से एयरपोर्ट से सीधा वो निकलेंगे विधानसभा के लिए, जहां पे बहुमत परीक्षण के लिए कल बैठक बुलाई गई है। ये सामने बस अब निकल गई है और सीधी जो लगातार जो कोशिश ये चल रही थी एक सवेरे से कि इन्हें कामाख्या दर्शन करने जाना है, वो करके अब ये पूरा काफिला फिर से दोबारा होटल की तरफ चला है। भारी तामझाम था, पूरे सुरक्षा इंतजाम थे। आपने देखा एक एक एमएलएज पे 2 PSOs लगाए गए थे, जो अमूमन नहीं होता। उसके अलावा लोकल पुलिस कमांडोज, उनकी पूरी व्यवस्था थी। दूसरी तरफ दर्शन के बाद जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है एक नाथ शिंदे का, इससे ऐसा लग रहा है और नंबर्स भी ये दिखाते हैं कि कल का दिन शायद एनडीए सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा, जब बहुमत साबित करने के लिए उन्हें विधानसभा में उतरना होगा। हालांकि ये डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट आज क्या कहती है, क्या वो बहुमत राज्यपाल के फैसले पर रोक लगाती है या फिर गो अहेड देती है कि नहीं, जो राज्यपाल ने कहा है बहुमत साबित करने से रोकने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, तो कुमार गौरव जो वहाँ की पल पल की अपडेट दे रहे हैं, और इससे पहले आपने एक नाथ शिंदे को भी सुना और कि क्या एमवीए सरकार के लिए कल का दिन अच्छा नहीं है, और बाकी पूरी जानकारी जो लगातार कुमार बता रहे हैं। कुमार बताते रहिए वहां पर और क्या कुछ हो रहा है। देखिए बिल्कुल, अब यहाँ से ये आपको सामने जो काफिला दिख रहा है पूरे हाई सिक्योरिटी में ये काफिला फिर से होटल रेडिसन ब्लू की तरफ चल रहा है, जो पिछले 7 दिन से इनके लिए इनका ठिकाना रहा है। और अब फिर आज वो ठिकाना बदलने वाला है। आज रात से ये ठिकाना गोवा का होगा, लेकिन अभी फिलहाल ये लोग वहाँ जा रहे हैं पूरे सुरक्षा इंतजाम के बीच। और बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस एमएलएज का देखकर ऐसा लगता है, और खासकर जो इस ग्रुप के नेता हैं उसको देखकर लगता है कि जो वो चाहते थे उनके मन मुताबिक हो रहा है। और जो मंशा थी कि एनडीए सरकार से शिवसेना को अलग होनी चाहिए, भले उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे आदित्य ठाकरे हैं और तमाम 16-17 लोग जो वहाँ हैं वो अलग नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये अपने आप को असली शिवसेना कहते हैं। और ये कल जब विधानसभा में वोटिंग होगी तो अलग होते हुए आपको वहाँ पे वो दिख जाएंगे। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत के लिए कल बड़ा दिन होगा, लेकिन उसकी तैयारी आज सवेरे कामाख्या मंदिर में गुवाहाटी में दर्शन करने से शुरू हुई है और अंतिम पटकथा कल विधानसभा में लिखी जाएगी। जी बिल्कुल, तो अंतिम पटकथा कल विधानसभा में लिखी जाएगी, लेकिन इससे पहले मुंबई में हम लोग कल पहुंचेंगे। कल हम लोग मुंबई में पहुंचेंगे। सभी विधायक हमारे मुंबई में पहुंचेंगे। जो भी आपको मालूम है। और कुमार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, और क्या कुछ हलचल इस समय गुवाहाटी में? देखिए गुवाहाटी की हलचल अब मैं बताऊं, अभी हलचल है, अभी रेडिसन ब्लू होटल में हलचल होगी जब विधायक वहां पहुंचेंगे, लेकिन गुवाहाटी की हलचल अब खत्म होने वाली है। 4:30 बजे चार्टर्ड प्लेन में जब बैठकर ये तमाम विधायक निकल जाएंगे, उसके बाद गुवाहाटी में जो राजनीतिक सरगर्मी थी वो कम हो जाएगा। एक अच्छा मैसेज देते हुए एक नाथ शिंदे ने आज सुबह ये घोषणा की कि 51 लोग उनके साथ हैं और 51 लाख रुपए आसाम के मुख्यमंत्री के फ्लड रिलीफ के लिए वो देना चाहते हैं, और उन्होंने इसकी घोषणा की है। उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में दान भी दिया है, जो आसाम में बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करना है, ऐसा उन्होंने ट्वीट भी किया था। और दूसरी देखिए सबसे खास बात, एक आज जो यहाँ मंदिर आने के पीछे वजह रही है कि इमोशनल अटैचमेंट का तो वजह होता ही है। इसके अलावा आपने देखा होगा लगातार महाराष्ट्र को लेकर एक नाथ शिंदे लगातार, इनके पास विधायकों की संख्या बढ़ रही थी, ये लगातार यहाँ गुवाहाटी के होटल में, सूरत के बाद गुवाहाटी में कैंप कर रहे थे, लेकिन जो मेन प्लेयर था वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। कल रात वो मेन प्लेयर एक्टिव हुआ है और महाराष्ट्र की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी कल खुलकर सामने आई। राज्यपाल से मुलाकात कर बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट की मांग कर दी थी, आपको याद होगा। उसके बाद ये सबसे बड़ी राहत होगी, क्योंकि लगातार ये चर्चा थी कि सब कुछ हो रहा है, लेकिन जिसके साथ इनको जाना है वो पर्दे के पीछे है। कल बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस खुलकर सामने आए। सबसे पहले वो दिल्ली गए थे, वहाँ लगभग
1.5 घंटे तक अमित शाह से बैठक की थी। उसके बाद जेपी नड्डा से आधे घंटे की उनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद जब मुंबई आए तो सीधा गवर्नर कोश्यारी के पास पहुंचे, जो अभी कोरोना से ठीक होने के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। लेकिन वो भी गवर्नर भी तुरंत एक्शन में आए और आज सुबह होते ये क्लियर हुआ कि 30 तारीख को ही यानी कल 48 घंटे से के आसपास का वक्त दिया गया बहुमत साबित करने के लिए। हालांकि इस फैसले को उद्धव सरकार कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रही, जैसा कि प्रभाकर मिश्रा ही बता रहे थे, और 5 बजे इस पर सुनवाई भी होगी। दूसरी बात, खास बात यह है कि मुंबई जाने की जो बात है, कल 10:30 से 11 बजे के बीच में ये जो खेमा है एक नाथ शिंदे का वो पहुंचेगा। पहले से आदेश दिए जा चुके हैं कि बीजेपी के तो कार्यकर्ता रहेंगे ही, अर्धसैनिक बलों यानी पारा मिलिट्री फोर्सेज बहुत बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पे तो रहेंगे, एयरपोर्ट से विधानसभा का जो रास्ता है उस पे रहेंगे। वहाँ पूरी तैयारी की गई है कि इन विधायकों को लेकर जो गाड़ी विधानसभा लेकर जाएगी उसको ना रोका जाए, उस पर अटैक ना हो। चूँकि पहले से भी बताया गया है, शिव सैनिकों के द्वारा कई जगह पर तोड़फोड़ पहले की गई थी और उसका डर है प्रशासन को, और इसलिए गवर्नर कोश्यारी ने पहले ही सेंट्रल फोर्सेज को, दिल्ली को पत्र भी लिखा था और सेंट्रल फोर्सेज को स्टैंड बाई पे रहने के लिए कहा था। कुल मिलाकर अब महाराष्ट्र के पथकथा का जो अंत है उसकी आज शुरुआत इस कामाख्या देवी मंदिर से हुई है। कल विधान भवन में, विधानसभा में इसका अंत होगा और मेन प्लेयर्स बीजेपी रही वो सामने आ गए हैं। बागी के तौर पे एक नाथ शिंदे और उनके साथ 39 शिवसेना के और बाकी निर्दलीय रहे, कुछ छोटी पार्टी के लोग रहे, ये सभी रहे। इस बीच दूसरा खेल ये हुआ कि 16 बागी विधायकों की सदस्यता करने का मामला सामने आया। उसको लेकर भी एक नाथ शिंदे गुट ने देश के तमाम बड़े वकीलों से बात की और उसके बाद बीजेपी की मदद से ही सही वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और उस मामले को रोका। डिप्टी स्पीकर के पर ही सवाल उठा दिया गया कि आप पे ही भरोसा नहीं है सदन को, इसलिए आप इस पर फैसला नहीं कर सकते। तो ये मामला 11 तारीख को लंबित है। 11 तारीख को 5:30 बजे तक इस पर जवाब देना है और 12 तारीख को इस पर सुनवाई होगी। तो कुल मिलाकर, और कल फिर आपने देखा कि उद्धव ने बागियों से फिर संवाद किया, उन्हें वापस लौटने की भावुक अपील की। उद्धव ने कहा कि पार्टी का मुखिया होने के नाते यही कह सकता हूं कि अभी बहुत देर नहीं हुई है, आप लोग मुंबई आकर मेरे सामने बैठे और शंकाओं को दूर करें, हम लोग एक साथ बैठकर जरूर कोई रास्ता निकाल लेंगे। और ये भी कहा गया कि शिवसेना में जो आदर सम्मान आपको दिया गया है वह और कहीं नहीं मिलेगा। उद्धव ने यहाँ तक कहा था कि आप लोग दिल से अभी भी शिवसेना के साथ हो, लेकिन आज जो तस्वीरें देखने को मिल रही है उसमें लग रहा है कि ये जो शिवसैनिक हैं, 39 विधायक हैं, बाकी निर्दलीय हैं, उनका दिल भले शिवसेना के साथ हो लेकिन राजनीतिक दिमाग अभी बीजेपी के साथ चल रहा है और उसी हिसाब से उनकी भाषा है। खुलकर एमबीए के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक वो उसके हिस्से हैं। कल जब सरकार गिर जाएगी वहाँ इन लोगों के विद्रोह की वजह से, तो उसके बाद ये लोग खुलकर सामने आएंगे और आप देखेंगे कि राज्य में बीजेपी और एक नाथ शिंदे ग्रुप की सरकार बनती हुई नजर आएगी और बराबर की और एक संख्या बल के हिसाब से बराबर की हिस्सेदारी भी आपको देखने को मिलेगी एक नाथ शिंदे गुट की। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो लड़ाई है और गुवाहाटी में और उसके बाद गोवा के बाद, जैसा कि एक नाथ शिंदे ने कहा कि कल सुबह मुंबई पहुंचेंगे और कल फ्लोर टेस्ट है, कल बड़ा दिन है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। कुमार गौरव, आप लगातार नजर बनाए रखिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।